नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल पर। और मैं कपिल चौधरी आज फिर से दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ वही योजनाओं की अपनी सीरीज जिसमें अपन पढ़ रहे थे योजनाएं। और अब तक अपन पहले काफ़ी योजनाएं कवर भी कर चुके हैं, अगर आपको कुछ पहले रिवाइज है। नमस्कार गंगा सिंह, गुड इवनिंग। पूजा जी नमस्कार। प्रवीण कुमार नमस्कार। प्रवेश, पूजा मीणा, तो सभी जुड़ जाओ। आज से अपनी क्लासेस वापस स्टार्ट है। बीच में जो ये गैप आ रखा था उसका रीजन ये था कि संडे सैटरडे आपका ऑफ होता है और मंडे और ट्यूसडे 2 दिन इसलिए आ गया क्योंकि आरएस का जो बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का वो थोड़ा सा 25 अक्टूबर तक खत्म होगा प्लस पे, इसलिए दोस्तों उसकी वजह से उसकी क्लासेस ज्यादा हो रही थी। और आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए फिर से लेके हाजिर हूँ वही अपन जो योजनाएं जो पहले कर चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले अपन? फ्लैगशिप योजनाएं अपन सभी कंप्लीट कर चुके हैं। फ्लैगशिप योजनाएं अपन क्या कर चुके हैं दोस्तों? कंप्लीट कर चुके हैं योजनाएं। साथ ही साथ दोस्तों अपन सेकंड नंबर की अगर बात करें तो अपन बाह्य सहायता से संबंधित योजनाएं भी कंप्लीट कर चुके हैं। बाह्य सहायतित योजनाएं भी कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम शिक्षा से संबंधित कंप्लीट 3 पार्ट में योजनाएं कर चुके हैं। स्वास्थ्य से संबंधित दोस्तों अपन योजनाएं कर चुके हैं। और दोस्तों हम ग्रामीण विकास की योजनाएं भी कर चुके हैं। अब कोई पूछेगा सर इतनी योजनाएं क्यों करनी है? भाई जब सरकार ने चला रखी है तो पढ़नी तो पड़ेगी ना। तो आपका चाहे एसीएफ का एग्जाम हो, चाहे आरएस का हो, चाहे पटवार का, ग्राम सेवक का, कुछ नहीं जा रहा। केवल 10-15 दिन क्लास ले लो। आज अपन जो है कृषि से संबंधित सभी योजनाएं करेंगे। कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं एक वीडियो में कर लेंगे जल्दी से जल्दी, तो तुम लोग टेंशन मत लो। जो पहली बार क्लास ले रहे हैं उनको बता देता हूँ, मेरा नाम कपिल चौधरी है, मैं चूरू सुजानगढ़ से बिलोंग करता हूँ। आरएस 2016 मेरी 534वीं रैंक है और 2018 दोस्तों मैं मेंस क्वालिफाइड हूँ। इंटरव्यू कॉल अब देखते हैं कब एग्जाम होता है। रेफरल कोड कपिल 07 है। आप में से कोई भी विद्यार्थी अनअकैडमी पर एडमिशन लेना चाहता है तो कपिल 07 कोड का उपयोग करें और दोस्तों एडमिशन ले ले। सब्सक्रिप्शन महंगा हो उससे पहले ही एडमिशन ले लेना भाई। कल को सब्सक्रिप्शन महंगा हो जाएगा, उससे पहले ही आपको एडमिशन लेना होगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन है वो एमपीपीसीएस का महंगा हो चुका है। इसलिए दोस्तों अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, आप अगर ग्रेड फर्स्ट सेकंड की तैयारी कर रहे हो, आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, एसीएफ, पटवार, ग्राम सेवक, इनके लिए आपको अलग अलग एडमिशन नहीं लेना। 1 साल का 7,000 का सब्सक्रिप्शन कपिल 07 कोड के साथ ले और दोस्तों टेंशन फ्री आराम से 6300 रुपए में 1 साल तक सभी एग्जाम की तैयारी करो। और 2 साल तक तैयारी करनी है तो 7560 रुपए में आराम से तैयारी करो। मैं यहाँ पे आपको गाइड करूंगा, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, पब्लिक एड, बिहेवियर, सोशोलॉजी, योगा, स्पोर्ट्स तथा एथिक्स, ये कंप्लीट में ही कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट है वो जल्द से जल्द जुड़े, टेंशन मत लें, बस पढ़ाई करते रहें। ओके, अब आज अपन राजस्थान से संबंधित योजनाएं पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आपके परिवार में कोई भी एसएससी, आरआरबी, किसी का भी एडमिशन ले रहा हो अनअकैडमी पे, चाहे नीट का ले रहा हो आपका विद्यार्थी, आपका भाई बंधु कोई आईआईटी के लिए पढ़ रहा हो, यूपीएससी के लिए पढ़ रहा हो, तो कोड अपना ही लगाओ भाई, 10% डिस्काउंट श्योर है। अब करते हैं राजस्थान में कृषि से संबंधित योजनाओं की बात। तो मुझे आप बता सकते हो कि कृषि से संबंधित योजनाओं में आपको क्या क्या दिख रहा है? एक सेकेंड। ओके, हाँ ठीक है। स्लाइड में ज्यादा तो नहीं कट रहा है, साइड की चीज मेरी फोटो आने की वजह से। सर कहाँ गए? मैं तो यही हूँ यार भाई, मैं कहाँ जाऊंगा? ओके, अब दोस्तों अपन पढ़ते हैं कृषि से संबंधित पहली योजना, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री बीज देखो आज की क्लास में टोटल कृषि की योजनाएं कर लेंगे, बार बार नहीं पढ़नी। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017-18 से स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई? 2017-18 से स्टार्ट हुई दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि करने वाले जो किसान हैं वो स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज का निर्माण करें। दोस्तों याद रखना इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का, कि आपके मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान लगे हुए हैं वे किसान क्या करें दोस्तों, आपके खेतों में ही अच्छी किस्म के बीजों का निर्माण करें ताकि उन्हें बीज जो है वो महंगे नहीं लेने पड़े।
ठीक है, वो आराम से अपने बीजों का रखरखाव करें, बीजों की अच्छी पद्धतियां अपनाएं, ताकि बीज की उनकी लागत में कमी है। इसे स्टार्टिंग में 3 कृषि जलवायु खंडों में स्टार्ट किया गया था। 3 एग्रीमेट क्लाइमेट जोन, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, यहाँ टोटल 10 एग्रीमेट क्लाइमेट जोन है। उनमें से दोस्तों एग्रो क्लाइमेट जोन में से केवल 3 में स्टार्ट किया था, लेकिन 2018-19 से दोस्तों इसे कब स्टार्ट कर दिया गया? सभी 10 के 10 कृषि जलवायु खंडों में। देखो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना जो है वो किसानों को अपने खेतों में अच्छे किस्म के बीजों का निर्माण करने, रखरखाव करने, वैज्ञानिक पद्धति से बीजों के प्रसंस्करण के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा है, जिसे 3 कृषि जलवायु खंडों में स्टार्ट किया गया था। लेकिन दोस्तों अब उसे 10 कृषि जलवायु खंडों में, मतलब पूरे राजस्थान में संचालित किया जा रहा है। ये राजस्थान की योजना है, पहली योजना, याद रखना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसी की तरह आपका 2019-20 के बजट में 16 सूत्रीय योजना आई थी। 16 सूत्रीय योजना आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसके अंदर महिलाओं को वैज्ञानिक पद्धति से बीजों का रखरखाव करने के लिए, दोस्तों बीजों के प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षण देगा सरकार। कौन सी योजना है? कौन सी योजना है? याद रखना, यही एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना करवा रहा हूं। अगर किसी ने एग्रीकल्चर सेक्टर मेरे से प्लस पे पढ़ा है तो वो बता देगा अभी कि भाई अपने सरकार ने 2020-21 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 16 सूत्रीय योजना दी। उसके अंदर कहा था कि महिलाओं को एग्रीकल्चर सेक्टर में बीजों के रखरखाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो योजना है प्रधानमंत्री धन्य लक्ष्मी योजना। प्रधानमंत्री धन्य लक्ष्मी योजना, याद रखना भाई। बीज स्वावलंबन योजना तो नाम से ही पता चल रहा है, पर ये योजना भी पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री धन्य लक्ष्मी योजना। ठीक है भाई, क्लियर? कमेंट करके बताओ भाई, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हो तुम लोग। शिखा जी नमस्कार, सबने बता दिया पीएम धन्य लक्ष्मी योजना, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो पहली योजना क्लियर। चलो आगे में। इसमें दोस्तों इस योजना के तहत क्या हुआ आपका? इस योजना के तहत आपका क्या हुआ? 2017-18 में तो दोस्तों गेहूं, जवार, मूंग, उड़द, सोयाबीन, इसके अंतर्गत दोस्तों इन बीजों के रखरखाव के लिए, बीजों के निर्माण के लिए स्टार्ट किया गया था 3 एग्रो क्लाइमेट जोन में। उसके बाद में दोस्तों 2018-19 में जौ, चना, मोट, मूंगफली 4 और हो गए। 5 तो ये, 4 फसल ये हो गई। तो टोटल दोस्तों 9 फसलों के बीज, कितने फसलों के बीज? 9 फसलों के बीज जो है, टोटल 9 फसल के बीज है, उनके रखरखाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। टोटल कितने फसल के बीज है? 9 फसल के बीज है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीज स्वावलंबन योजना जो है टोटल 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में जारी की जा रही है, कृषि जलवायु प्रदेशों में चल रही है, और आपके यहाँ 9 फसलों के बीजों के लिए स्वावलंबित किया जा रहा है। फसल कितनी है? 9 फसल। क्लियर भाई? अब लगे हाथ ये भी पढ़ लो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। राजस्थान बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण एवं जैविक उत्पाद संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। लगे हाथ ये क्वेश्चन भी पढ़ लो आप कि राजस्थान में दोस्तों आपके यहाँ राजस्थान बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। राष्ट्रीय बीज निगम, राजस्थान बीज निगम 1978 और राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण एवं जैविक उत्पाद संस्था 1978। ठीक है, तो पहली योजना क्लियर। अब ये योजना उस जो पहला का जो चैनल था अनअकैडमी आरपीएससी लाइव, वहां पे भी करवाई हुई है, लेकिन अपना जो चैनल है ये आरएस के लिए प्रॉपर चैनल बनाया गया है, टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी। तो इस चैनल पे एक में आने वाले टाइम में पहले तो दोस्तों आपको कंप्लीट में क्या करवाऊंगा? योजनाएं करवाऊंगा। ठीक है, एक प्लेलिस्ट बना के इस महीने ये प्लेलिस्ट हो जाएगी, जिसमें लगभग 30 से एक वीडियो होंगे योजनाओं के। उसके बाद में योजना जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, फिर जो बच्चे एसीएफ के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए
कंप्लीट करंट अफेयर के 15 वीडियो डालूंगा, करंट अफेयर के 15 वीडियो डालूंगा, ठीक है। करंट अफेयर के 15 वीडियो कंप्लीट डालूंगा भाई, वो देख लेना। जो पटवार के लिए, एसीएफ के लिए जा रहे हैं तो ये करंट अफेयर हो जाएगा बच्चों के लिए। फिर दोस्तों आपका फरवरी में आ जाएगा बजट, तो बजट भी पूरा का पूरा इसी चैनल पे अपन पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे भी पूरा का पूरा इसी चैनल पे पढ़ेंगे। और दोस्तों आपकी इंडियन इकोनॉमी भी धीरे धीरे यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप टेंशन मत लो, थारो काम है इस चैनल ने सब्सक्राइब करनो और आगे बढ़ानो। और अगर आपके परिवार में कोई एसीएफ की, गुड इवनिंग विकास शिहा, क्या हाल चाल है भाई विकास, एसीएफ की तैयारी अगर कोई कर रहा है तो उसको बता दो भाई कि मैं वहां पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी। फरवरी मार्च में एग्जाम की डेट श्योर हो गई है। कपिल 07 कोड का उपयोग करें और एडमिशन ले ले। पूरा सिलेबस, पूरी इंग्लिश और ऑप्शनल भी, जिसका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये ऑप्शनल है, ये भी तैयार हो जाएगा 7,000 रुपए में। कुछ नहीं लग रहा, 1 साल का ले ले, नहीं 6 महीने का रख लो, ठीक है। फिर दोस्तों बात करते हैं राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। ये आप सभी ने पहले भी पढ़ रखी है, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ये योजना अपन ने कहाँ पढ़ी थी, बाह्य सहायता से संबंधित योजनाएं। याद आया कुछ? राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना कहाँ पढ़ी थी? बाह्य सहायता की जो 15 योजना अपन ने कवर की थी। कितनी योजना आपकी? 15 योजना पढ़ी थी, उनमें यह योजना थी, अगर किसी को याद आया तो। नहीं, राजस्थान बीज स्वावलंबन पहली योजना हुई है, आराम से पढ़ो, ठीक है। तो राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना जो है आपकी, ये अपन ने उन 15 विदेशी सहायता से, अपने यहाँ जो योजनाएं चल रही है उनमें विदेशी सहायतित योजनाओं में पढ़ चुके हैं। बस मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये बता देना तुम लोग। बताओ दोस्तों, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? जल्दी से जल्दी आंसर दो भाई। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। मोंटी चौधरी नमस्कार भाई, राम राम मोंटी, क्या हाल चाल है? राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये बता दो। और उसके बाद ये भी बता दो लगे हाथ, राजस्थान मेट्रो जो चल रहा है आपका फेज 1 भी कल ही कंप्लीट हुआ है, तो ये किसके द्वारा सहायतित है? चलो, आकांक्षा गर्ग, शिखा, पूजा मीणा, बहुत बढ़िया, राइट आंसर बेटा जी, सभी ने सही दिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा चलाई जा रही है। और मेट्रो योजना भी किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ही चलाई जा रही है। तो अब ये भी बता दो, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम किसकी सहायता से चल रहा है? राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम किसकी सहायता से चल रहा है? विकास कार्यक्रम किसके द्वारा चल रहा है भाई? राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। कोई भी स्टूडेंट बताए तो, अगर आता है उसे तब तो बताएगा ही। शाबाश। वी से विकास, वी से विश्व बैंक, बहुत बढ़िया। पुराना वाला रिवाइज करते रहो और अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे फ्री में सुबह 9 से 10 बजे तक क्वेश्चन करवाता हूँ, यहाँ जो पढ़ाता हूँ उसके, ठीक है। तो चलो पढ़ लो। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना जो है, ये जुलाई 2012 से स्टार्ट हुई दोस्तों। यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, आपको पता है। यह जो योजना है, इसका उद्देश्य है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और उत्पादकता को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना, जलवायु प्रतिरोध क्षमता युक्त कृषि को बढ़ावा देना, कि कल को ज्यादा सर्दी पड़े, ज्यादा गर्मी पड़े, उसमें प्रतिरोध क्षमता अच्छी होनी चाहिए, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, जल प्रबंधन को बढ़ावा देना। ये सभी काम किसके द्वारा किए जा रहे हैं? राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब स्टार्ट हुई? 2012। कौन स्टार्ट करी? पिसा कौन लगा रहे हैं? विश्व बैंक के द्वारा। 17 जिलों में ये चलाई जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आप सबकी पढ़ी हुई है, इसमें आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। सर प्लेलिस्ट बना देना। हाँ भाई भावेश, जल्दी प्लेलिस्ट, आज ही देखो, आज ही बोलता हूँ बना देंगे प्लेलिस्ट, ठीक है। तो इस योजना के तहत किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है
उन्नत तकनीकों के लिए और बेहतर उपकरण खरीदने के लिए दोस्तों उन्हें क्या मिल रहा है, बेहतर उपकरण खरीदने के लिए उन्हें अनुदान मिल रहा है। तो ये योजना आपकी क्लियर होनी चाहिए। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना किसकी सहायता से दोस्तों, आपकी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक 2012। ठीक है। अरे भाई जितने लोग पढ़ रहे हो सभी लाइक तो कर दो, या दिल से लाइक भी नहीं करते। अब दोस्तों अगली योजना पढ़ते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में बात करते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की बात करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है ये 2007-8 में रबी की फसल से प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया, रबी की फसल से, अपन ने पढ़ा था ये चीज। ठीक है। ये दोस्तों स्टार्ट किया गया था तब गेहूं तथा दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था, गेहूं तथा दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट किया गया। आपको खुद को पता है भाई, खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है लोगों को, सभी को खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, उनमें कुपोषण की समस्या को खत्म करना, उन सभी को एक न्यूनतम खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए। और खाद्य सुरक्षा दोस्तों जो आपकी तभी सुनिश्चित हो सकती है जब आपके यहाँ गेहूं तथा दलहन खूब हो। तो ये आपको पता है। ठीक है। तो ये 2007-8 से स्टार्ट हुआ दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना तथा भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। इसमें केंद्र सरकार ने 60%, राज्य सरकार ने दोस्तों 40% पैसा लगाया था। स्टार्टिंग में दोस्तों ये गेहूं पे स्टार्ट हुआ था और आपके दलहन पे स्टार्ट हुआ था। किस पे, गेहूं तथा दलहन पे स्टार्ट हुआ था, दालों के उत्पादन के लिए और गेहूं के उत्पादन के लिए। गेहूं के लिए राजस्थान में 14 जिले, दलहन के लिए 16 जिले। कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको ये चीज। वाह पूजा जी बहुत बढ़िया सर, 3-4 दिन से क्लास ही नहीं लिया आपने। सरिता जी आपको मैंने तो कहा ही था आ जाओ अनअकैडमी प्लस पे, क्या लग रहा है, अभी तो प्राइसेस भी नहीं बढ़ी हैं। 2 साल का सब्सक्रिप्शन कोड लगाने के बाद में कितने का, 7560 का, और 1 साल का 6300 का। तो वहां पे कंटिन्यू क्लास हो रही थी सरिता जी, पर अब यहाँ भी स्टार्ट हो जाएंगी, टेंशन मत लो। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो उत्पादन को बढ़ावा देकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। गेहूं दलहन पे स्टार्ट हुआ दोस्तों। उसके बाद में 2012-13 में मक्का और जौ को भी शामिल कर लिया गया। 5 जिलों में मक्का, 7 जिलों में जौ। चलो अच्छी बात है। तो गेहूं हो गया, दलहन हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया। उसके बाद में 2018-19 में इसका नाम चेंज करके और कर दिया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्रिशियल, पौष्टिक अनाज। ठीक है। और उसके तहत जवार को भी शामिल कर लिया और बाजरे को भी शामिल कर लिया। तो कौन कौन आ गया इसमें, गेहूं आ गया, दलहन आ गया, बाद में आपका मक्का आ गया, बाद में आपका जौ आ गया, बाद में दोस्तों आपका बाजरा आ गया, और फिर जवार आ गया। ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ कपास को भी शामिल कर लिया गया, व्यापारिक फसल को भी शामिल कर लिया गया। अब भाई तुम्हें ये याद नहीं रहे कि किस किस को शामिल कर लिया, बस यह याद रख लियो कि तिलहन को शामिल नहीं किया गया है। किसको शामिल नहीं किया गया है, तिलहन को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। ऑयल सीड्स को शामिल नहीं किया गया है। तो ये चीज याद रखना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है आपका वो है, उसके तहत कौन शामिल नहीं है, गेहूं है, बाजरा है, दलहन है, जवार है, मक्का है, जो है, लेकिन तिलहन नहीं है भाई। तिलहन का मतलब क्या होता है, जिससे तेल निकलता है। केवल तिल को ही मत मान लेना, सोयाबीन भी उसमें आता है, मूंगफली भी आता है, सरसों भी आता है। ठीक है। तो दोस्तों इसके तहत क्या किया जाता है, इस मिशन के तहत प्रमाणित बीजों का वितरण किया जाता है, जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है, कृषि नवाचारों का प्रदर्शन किया जाता है, ताकि अपने भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, ताकि भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। शिवानी मैरिया, शिवानी जी गुड इवनिंग, क्या बात है, आप आज आपकी पहली क्लास है क्या शिवानी जी?
तो भाई जो भी नया स्टूडेंट है जिसकी पहली क्लास है 89552595 पर मैसेज कर दे। आज के बाद में पीडीएफ उसी को मिलेगी जो क्लास में पढ़ेगा। मैं तो सबको दूंगा, लेकिन पीडीएफ खुलेगी उसकी जो क्लास में पढ़ेगा। देखो मैं भेदभाव नहीं करता हूँ, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ किसी के साथ भेदभाव करूँ। अपना दिल बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन अब के करा तो जनता को भलो कितनों करा। तो भाई सीधी सी बात है, पीडीएफ वही टाबर खोल पाएगा जो क्लास लेगा, क्योंकि क्लास में हम देंगे एक कोड, ठीक है, और वो कोड जो आप लगाओगे तो पीडीएफ क्या है, खुल जाएगी। तो कभी कभी तो आपका जादुई कोड कपिल 07 ही होगा, लेकिन दोस्तों बच्चे जो पढ़ेंगे उन्हें ही फायदा मिलना चाहिए, इसलिए हम क्लास में कोड बताएंगे और इस नंबर पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो दोस्तों ध्यान रहे, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो था वो 2013 में स्टार्ट किया गया था। खाद्य सुरक्षा मिशन जो है वो तो दोस्तों आपका कब हुआ, 2007-8 में स्टार्ट हो गया, लेकिन फूड सिक्योरिटी जो आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो 10 दिसंबर 2013 को स्टार्ट हुआ। चलो अब एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपको, जल्दी से बता देना। राम राम भाई राजेंद्र जी, नमस्कार भाई पंकज भाई, राम राम, ठीक है। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसआई की, चाहे एसीएफ की, क्या की तैयारी करो, थे तो अनअकैडमी पर आओ, वहां पे इकोनॉमिक्स, पब्लिक एड, एथिक्स, बिहेवियर, सोशोलॉजी मैं ही करवा रहा हूँ। बहुत बढ़िया पूजा ने तो नोट्स ही बना दिए कमेंट में, ठीक है। अब एक चीज ये याद रखना, आप में से क्वेश्चन बताओ, अंत्योदय अन्न योजना कब स्टार्ट की गई थी, जल्दी से बताओ, अगर पीडीएस आपने मेरे से पूरा पढ़ा है तो। अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में गरीब से गरीब लोगों को दोस्तों 35 केजी अनाज, 3 रुपए में चावल, 2 रुपए में गेहूं, याद है कुछ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो यहां तक की आपकी योजनाएं कंप्लीट। फिर दोस्तों 3 योजना और पढ़ते हैं और अच्छे से। राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन, राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन मतलब भाई जब आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन सभी खाद्यान्नों के लिए उपलब्ध करवा दिया है 2007-8 से, तो भाई तिलहन नाराज हो जाएगा ना, तिलहन को तो शामिल ही नहीं किया था। तो तिलहन के लिए दोस्तों आपको नया मिशन लाना पड़ा, वो क्या था, राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन। तिलहन मिशन के तहत जो दोस्तों था, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देना था। इसके अंतर 2 मिनी मिशन स्टार्ट हुए थे। एक तो तिलहनी फसलें, जो फर्स्ट है उसमें तो कौन सी तिलहनी फसलें थी, जो आपका सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया। और दोस्तों मिनी मिशन सेकंड जो था उसमें वृक्ष जनित तिलहनी फसल, मतलब आपका जोजोबा, होहोबा, जैतून, ये जो है आपका क्या, होबा, जोजोबा, इनके बारे में रतनजोत, इनका नाम सुना होगा आपने, ये भी ऑयल सीड होते हैं। तो इनका जो उद्देश्य था, मिनी मिशन फर्स्ट में तो सामान्य तिलहनी फसल, और बारिश आ गई पूजा जी, तो मैंने कहा था आ जाएगी बारिश, क्यों नहीं आएगी। और मिनी मिशन सेकंड तो दोस्तों जो था उसका मुख्य उद्देश्य है वृक्ष जनित फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। इस राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन को 2014 में स्टार्ट किया गया था। काम है बीज का वितरण करना, फसल का प्रदर्शन करना, जैव उर्वरक को बढ़ावा देना, जल प्रबंधन को बढ़ावा देना, कृषि प्रशिक्षण देना। ये आपका राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन। तो भाई आपने जब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पढ़ लिया, जब आपने वो याद कर लिया 2007 वाला, तो भाई ये तो कितनी बड़ी बात है। नेशनल तिलहन और ऑयल पॉम मिशन जो है आपका 2014 से, बताओ किस किस टॉपिक को क्लियर। ओके भाई, फिर अपन चलते हैं दोस्तों आपकी अगली योजना की ओर मूव करते हैं। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू लाइक करते रहें, कंटिन्यू पढ़ते रहें। नए स्टूडेंट जो हैं वो सब्सक्राइब कर ले अपने चैनल को और कंटिन्यू क्लास लेते रहें। अब राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के बारे में बताओ दोस्तों। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और टेक्नोलॉजी,
नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और टेक्नोलॉजी। ठीक है, पूजा यादव, पूजा जी आपने अनअकैडमी पे क्लास, आप प्लस पे क्लास ले रहे हो क्या? आपका पहले भी एक दो बार टेक्स्ट आया था, आप प्लस पे क्लास ले रहे हो तो बताना। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे पहले तो ये बताओ, अगर मैं ये आपको एग्रीकल्चर वाली पीडीएफ कल आपको उपलब्ध करवाता हूं तो इसका कोड क्या होना चाहिए? अपनी तरफ से बताओ भाई। इसका कोड पंजाब रख दें? ठीक है, इसका कोड पंजाब रख दें, क्योंकि खेती के लिए वहां पे कोई भी टाबर 2 बार तो इसका कोड जो है वो पंजाब रख देते हैं, क्योंकि भाई साहब आपके कृषि से संबंधित अभी 3 एक्ट पंजाब लेके आया, जिसमें उसने कहा एमएसपी से कम पर अगर आप खरीद करते हो तो 3 साल की सजा भी 3 साल की सजा भी दी जा सकती है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा बहुत गजब का विधेयक लेके आया है। तो भाई क्लास में आओ, पीडीएफ पाओ, सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ खुलेगी उसी की जिसको पंजाब कोड का पता है। पंजाब कोड लगाओ और पीडीएफ खोल के पढ़ लो, प्रिंट करवा लो। एमएसपी रख दो सर, चलो बढ़िया। कोड इसलिए भाई देवांश, एक तो हर कोई ले नहीं सके अपना मैटर, जो पढ़ रहा है, तुम जैसे मेहनत करके यहाँ पढ़ रहे हो तो उसको ही लाभ मिलना चाहिए ना। अब ग्रुप में तो खूब बच्चे ऐसे हैं, क्लास लेते हैं नहीं, फिर बाद में आगे समाज कल्याण में पीडीएफ चल रही हैं, तो भाई सीधी सी बात है, जो क्लास लेगा जो टाबर वही पढ़ेगा। ठीक है, अब राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और टेक्नोलॉजी 2014 में स्टार्ट हुआ ये मिशन। दोस्तों इसका वित्तीय पैटर्न भी 60:40 ही है। 60% पैसा सेंटर लगाती है, 40% स्टेट लगाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि विस्तार को बढ़ावा देना, ताकि एग्रीकल्चर जो है वो सेक्टर है वो आगे बढ़ता रहे। कृषि क्षेत्र में उचित तकनीकों को बढ़ावा देना, ताकि टेक्नोलॉजी का भी काम होए। कृषि विज्ञान को मतलब एग्रीकल्चर साइंस को बढ़ावा देना, ताकि रिसर्च बढ़ते रहे। और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना, ताकि दोस्तों उसके अंदर आपके यहाँ कृषि यंत्रीकरण बढ़ाने से क्या होगा, कृषि यंत्रीकरण बढ़ने से दोस्तों क्या होगा, आपके यहाँ उत्पादन बढ़ेगा। तो भाई इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन है। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन है। तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो? विस्तार करो एग्रीकल्चर का और तकनीक का समावेशन करो, तो राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन। भाई इससे क्वेश्चन एक तो ये आया था कि इस मिशन के कितने उप मिशन है, इस मिशन के कितने उप मिशन है? तो भाई इस मिशन के जो उप मिशन है वो कितने हैं? 4 उप मिशन है। सब मिशन कितने हैं? 4 सब मिशन है। चारों के चारों याद हो जाएंगे, बस लोड ही मत लो, बस आप तो पढ़ते जाओ। आरएस का अब जो नया बैच है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 18 नवंबर से और एक स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से। तो दिवाली से पहले स्टार्ट करो पढ़ना तो पहले कर देना, और बाद में करो तो बाद में कर देना। कपिल 07 कोड उपयोग करना। ये मोबाइल नंबर है 8955462595। अब आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, इसके तहत कितने मिशन जो उप मिशन है उनको याद करो कि कौन कौन से उप मिशन इसके तहत चलाए जा रहे हैं। तो देखो पहला उप मिशन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा इसका उप मिशन नहीं है, कौन सा इसका सब मिशन नहीं है। तो पहला सब मिशन है वो तो कृषि विस्तार पर उप मिशन, नाम से ही पता चल रहा है। दूसरा कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन, नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि अगले ने नाम ही क्या है, कृषि विस्तार एवं तकनीक पर मिशन। तो कृषि विस्तार पर कर दो एक, तो एक कृषि यंत्रीकरण पर कर दो, 2 क्लियर। तीसरा जो है बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन, भाई ये भी जरूरी है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान पर उप मिशन। तो ये 4 जो है ये पूरे के पूरे याद करो कि आपका कौन कौन सा उपमिशन है। कृषि विस्तार पर उपमिशन, कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन, बीज एवं रोपण सामग्री पर उपमिशन और कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान पर उपमिशन। ठीक है, कंप्लीट याद करो। कृषि विस्तार पर, कृषि यंत्रीकरण पर, बीज एवं रोपण सामग्री पर और कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पर उपमिशन।
क्लियर है भाई सबको? तो आज अपन ने भाई साहब आप सबके देखो, आपकी डेली क्लास होगी, डेली 7 बजे क्लास होगी, बढ़िया 40 मिनट तक डेली क्लास लो। योजनाओं को एकदम हल्के वे में, जोड़ नहीं लगाना, बस यहाँ की यही याद कर लो। अपना तो एक ही तरीका है, यहाँ की यही याद करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। और डेली 40 मिनट आके योजना कवर कर लो। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो कपिल 07 कोड उपयोग करो, और अनअकैडमी पर आ जाओ भाई, तो वहां पे और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ की सेवाओं का लाभ उठाते रहो। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। उस ऐप के ऊपर डेली दोस्तों क्या होती है, आपकी सुबह 9 से 10 क्वेश्चन करवाता हूं, तो वो ठीक है, वो फ्री में, एकदम फ्री वाली क्लास, वो भी लो। फिर तारी इच्छा हो जाए तो कोड यूज करो। ये अपने मोबाइल नंबर है 8955462595। सभी लाइक कर दो, अभी जाना मत, याद रखना। हाँ, प्लस वाली सिकाई है, प्लस वाली आकांक्षा है, प्लस वाला ही प्रवीण है, प्लस वाली प्रीता है, प्रीति है, ठीक है, टेंशन मत लो। देवांश प्लस वाला नहीं है, सरिता प्लस वाली नहीं है। तो अब ऐसे कोई यहाँ पे गुट थोड़ी बनाओगे तुम लोग, प्लस वाले हो क्या? तो आपको याद रखना, कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन के 4 उप मिशन है, 2014 में स्टार्ट हुआ था। तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन भी 2014 में स्टार्ट हुआ था। 2 मिनी मिशन चल रहे हैं तिलहन उत्पादन के लिए भाई साहब। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 से स्टार्ट हुआ था। गेहूं, दलहन, ज्वार, मक्का, बाजरा, ठीक है, जौ, कपास, सब पे लागू है, बस तिलहन पे नहीं है, याद रख लेना। राष्ट्रीय कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना विश्व बैंक के द्वारा 17 जिलों में चल रही है, याद रख लेना दोस्तों। और आपके यहाँ जो कृषि से संबंधित योजनाओं में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है, वो 9 फसलों के बीजों पर 10 एग्रो क्लाइमेट जोन में चल रही है, मतलब पूरे राजस्थान में चल रही है, बस 9 फसल है, ये कंप्लीट याद रखना आप। गुरुजी मैं सुने थे जयपुर गाजर को हड़वो ले क्या हो यार मारुति, तू तो चूरू को ही है, तो सुजानगढ़ ही आजा गाजर का लो खाना। तो पहले थोड़ी ठंड तो आन दे, फिर लैशा टेंशन मत ले। तना बात सुनाई कुण तो इसो बड़ो मानस हो कुण है, गुण का लड्डू ओढ़ ले या यही काम काट दे। तो भाई जो भी टाबर एडमिशन ले, कपिल 07 कोड का उपयोग करे और 8955462595 नंबर पे फोन कर ले। आपके परिवार में कोई भी एसएससी, आरआरबी, नीट, आईआईटी, यूपीएससी किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अपने परिवार में 10% डिस्काउंट दिलाना चाहते हो तो कपिल 07 कोड लगाओ। अपना कोड हर जगह चलता है। आरएस की तैयारी करने वाले इधर उधर मत भटको। कोई मेंस देवोगो 15,000 में, कोई प्री देवोगो 7,500 रुपया में। 2 साल तक प्री प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी, बीच में पटवार, ग्राम सेवक ऐसा ही है तो फ्री है, ठीक है। और सब टॉप एजुकेटर, क्योंकि अनअकैडमी से बड़ा तो आपका इंडिया में कोई संस्था है नहीं, तो आपको ये कंप्लीट ये ले ही लेना चाहिए। और सब्सक्रिप्शन जो है वो आने वाले 15 दिनों में अगर 12,800 का ना हो जाए तो मैं यहाँ बैठा। तो जिसको भी इस ऑफर का लाभ उठाना है वो कपिल 07 कोड उपयोग करे, 10% डिस्काउंट प्राप्त करे, आराम से ले, ठीक है। ओके चलो, अब अपन कल मिलते हैं। आराम से तैयारी करो, बढ़िया पढ़ो, कल आ जाना। एग्रीकल्चर सेक्टर की सारी स्कीम कंप्लीट हो जाएंगी और साथ ही साथ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। फिर शहरी विकास की योजनाएं करेंगे और इस महीने इस योजनाओं की सीरीज को कंप्लीट कर देंगे। फिर करंट अफेयर की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। ओके धन्यवाद। सर स्टैचू क्यों बन गए? नहीं तो यार मैं तो कहाँ स्टैचू बन गया। तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और तुम्हारे कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ लो। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।